वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर टीए एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। टीए एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, टेरिटोरियल आर्मी टीए का एग्ज़ाम, उसका सिलेबस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। न्यू अरिहंत क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको टीए एग्ज़ाम के लिए मटेरियल भी मिलेगा, एमसीक्यूज़ हर टॉपिक से मिलेंगे। जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर आपको मटेरियल मिलेगा। एसएससी का एग्ज़ाम हो, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। टीए एग्ज़ाम, सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टीए एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है। जो आप क्वेश्चन आपको आता भी नहीं है, उसको भी आपने करना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत होता है तो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं कटेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी बात, ये जो टीए एग्ज़ाम है, ये 2 लैंग्वेज में पूछा जाता है। पेपर इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाएगा टीए एग्ज़ाम का। और ये बच्चे की खुद की चॉइस है, वो इंग्लिश में पेपर क्वेश्चन को रीड करे या हिंदी में रीड करे। सेम क्वेश्चन नंबर 1 होगा इंग्लिश में, वही क्वेश्चन फिर हिंदी में भी होगा। तो टेरिटोरियल आर्मी का जो सिलेबस है, जो जर्नल सिलेबस से टीए सोल्जर के लिए, जो टीए सोल्जर के लिए सिलेबस है, वो ये सिलेबस है। पहला जो बॉक्स है यहाँ पर, ये टीए सोल्जर के लिए सिलेबस है। इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे? टीए सोल्जर के लिए सब्जेक्ट रहेंगे जर्नल नॉलेज, जर्नल साइंस एंड मैथ्स। ये टीए सोल्जर के लिए एग्ज़ाम है। जर्नल नॉलेज, जर्नल साइंस एंड मैथ। जर्नल नॉलेज से आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का होगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जर्नल नॉलेज से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। जर्नल साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। एंड मैथ से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 30 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन आपको जो टीए सोल्जर का एग्जाम है, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। लास्ट पर हम जो सब्जेक्ट वाइज है, इसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज में आपने कौन कौन सा टॉपिक करना है, मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक करना है, जनरल साइंस में कौन कौन सा टॉपिक करना है, और जो टीए क्लर्क का सिलेबस है उसमें इंग्लिश भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक आपने डिस्कस करने हैं। तो टीए सोल्जर के लिए एग्जाम जनरल नॉलेज आपको पढ़नी है, जनरल साइंस और मैथ्स। इसमें जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन एंड मैथ्स में 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे और ये टोटल मार्क्स 100, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ये टीए जर्नल सिलेबस से टीए सोल्जर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है टीए जो है क्लर्क का सिलेबस क्या है। जो क्लर्क का एग्जाम, इसमें कुछ क्लर्क की पोस्टें भी है। तो क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, टीए क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए कौन क्या क्या सिलेबस रहेगा? इसमें जनरल नॉलेज से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 10 मार्क्स के हैं। मैथ से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 20 मार्क्स के होंगे ये। कंप्यूटर साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश यहाँ पर मेजर कंपोनेंट है। जनरल इंग्लिश से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आपको जनरल इंग्लिश अच्छी से पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर अच्छे से आपको आना, चाहे प्रीपोजिशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा आपको, क्योंकि यहाँ पर 25 क्वेश्चन और जो 50 मार्क्स के होंगे ये इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ये टीए क्लर्क के एग्जाम के लिए सिलेबस है। अब हम यहाँ पर कंपोनेंट वाइज डिस्कस करेंगे क्या क्या आपने पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज से आपने पहले इंडियन जियोग्राफी, इसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ना है आपने। उसके बाद जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज, जितने भी पड़ोसी देश है भारत के, उनके बारे में आपने पढ़ना है। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ना है। यहाँ पर
रिवर्स में क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ रिवर, लार्जेस्ट रिवर, इनकी ट्रिब्यूटरीज, डैम, इंपॉर्टेंट डैम किस रिवर पर है, कौन सा डैम किस रिवर पर है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको, इंपॉर्टेंट बैटल्स जो भी हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स एटसेट्रा, किस किस के बीच में बैटल हुई है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एब्रीवेशंस, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस आपको पढ़नी है। कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ द कंट्रीज, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्पोर्ट्स, और उसके बाद अवार्ड्स, जितने भी नेशनल अवार्ड हैं। उसके बाद आर्म्ड, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर, करंट अफेयर जो करंट हैपनिंग हुई है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये जो नॉर्थ जोन का एग्जाम होने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में भी, तो यहाँ पर आपको जे.एंड.के की जनरल नॉलेज भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ है एटसेट्रा है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है और यही से क्वेश्चन आपका बनेगा, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। और बेसिक आपने पढ़ना है, ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछेंगे, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो मैथ्स। मैथ्स में आपको मेंसुरेशन पढ़नी पड़ेगी, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम एटसेट्रा, ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जर्नल साइंस, जर्नल साइंस से आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एसआई यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज। उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल से क्वेश्चन बन सकता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन, इट्स टाइप, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइटामिन्स, हर पेपर में क्वेश्चन बनता है वाइटामिन से। इकोसिस्टम, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरल इंग्लिश, ये सिर्फ जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर, ये सिर्फ क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी जो है जनरल नॉलेज, मैथ्स, साइंस, ये तो दोनों एग्जाम्स में कॉमन है, लेकिन जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर ये सिर्फ इसके अलावा क्लर्क में पूछे जाएंगे। तो जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना, आपने टेंसेस आपको आने चाहिए, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, सिनोनिम, एंटोनिम से क्वेश्चन बनता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव वाइज, एक्टिव एंड पैसिव वाइज सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनेगा। कंप्रीहेंशन विद ब्लैक, उसके बाद क्लासेस एटसेट्रा से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये भी टीए क्लर्क के लिए है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से क्या पूछेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पूछेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन बनेगा। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्वेश्चन बनेगा। इंटरनेट, ईमेल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, वायरस, एंटीवायरस, और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज आप याद रखेगा, शॉर्टकट कीज ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये डिटेल्ड सिलेबस हमने डिस्कस किया है, तो इन्हीं टॉपिक्स पर आपने फोकस करना है। थैंक यू सो मच।